हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर संज्ञा, यानी कि नाउन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है शब्द विचार देखे थे, और शब्द विचार में शब्दों का भेद कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं वो देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे संज्ञा। और संज्ञा में लिखा गया इसमें कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अर्थात संज्ञा का हम लोग अर्थ ही समझ सकते हैं कि नाम, कोई भी वस्तु होगा, कोई भी चीज़ है, स्थान है, जो भी भाव है, ठीक है, तो सब के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हम लोग अपने भाषा में नाम कहते हैं और व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और उसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। और जैसे इसे एग्जाम्पल लिया गया है इसमें, जैसे राम, कृष्ण, रंजन, मेज, कुर्सी, कमरा, भारत, बिहार, भागलपुर, गर्मी, सर्दी, मिठास। ठीक है, इसमें जो है राम, कृष्ण, रंजन, मेज, रंजन, ये सब जो है व्यक्तियों के नाम हैं। मेज, कुर्सी, कमरा, ये जो हो गया वस्तुओं के नाम हो गए। भारत, बिहार, भागलपुर, ये सब हो गया ये स्थान के नाम। उसके बाद गर्मी, सर्दी, मिठास, ये हो गया भाव के नाम। ठीक है, तो अब हम लोग जो है समझने वाले हैं कि संज्ञा के भेद कितना है, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग आज नया चीज़ सीखने वाले हैं कि हम लोग जो है अब तक ये समझ रहे थे, ये पढ़ रहे थे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद क्या क्या हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। यानी कि इसमें क्या था कि संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। ठीक है, जो कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक है। ठीक है, और इसमें ये जानने वाली बात ये है कि जो वर्गीकरण है, जो भेद है, ये अंग्रेजी के आधार पर है। ठीक है, ये अंग्रेजी के आधार पर है, किंतु हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा को केवल 2 भागों में ही बांटा गया है। और जो हम लोग अब तक पढ़ते हैं संज्ञा के 5 भेद हैं, ये जो हो गया अंग्रेजी के आधार पर 5 भेद है। ठीक है, और हिंदी के आधार पर केवल जो है धर्म और वस्तु होता है। हिंदी के आधार पर संज्ञाओं का भेद केवल धर्म और वस्तु है, और आगे चल के जो है वस्तु 4 प्रकार में बंट जाते हैं, और धर्म जो है केवल 1 प्रकार का ही होता है। धर्म यानी कि भाववाचक संज्ञा, और वस्तु यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संख्या नहीं। ठीक है, तो पहला जो है उसका वर्गीकरण किया गया था। इसमें ये भेद अंग्रेजी के आधार पर था। ठीक है, इसका पहला वर्गीकरण यानी कि 2 तरह से वर्गीकरण किया गया, एक धर्म की दृष्टि से और दूसरा वस्तु की दृष्टि से। ठीक है, पहले मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो संज्ञा का जो भेद है वो 2 तरह से किया गया है, धर्म की दृष्टि से और वस्तु की दृष्टि से। तो धर्म की दृष्टि से केवल एक है, उसका एक प्रकार है भाववाचक संज्ञा। धर्म की दृष्टि से केवल भाववाचक संज्ञा है। और धर्म का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं कि देखो, धर्म यानी कि धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द है। मतलब कि सबका मतलब जो है अर्थ प्राय एक समान होता है। ठीक है, इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को द्वारा होता है, और इंद्रियों को होता है, प्राय इसका बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जो भाववाचक संज्ञा है उसको हम लोग मतलब एक तरह से देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है हमारी इंद्रियां ही महसूस करता है। तो उसके बाद जो है वस्तु की दृष्टि से जो संज्ञा है वो 4 प्रकार का होता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक, 4 प्रकार का संज्ञा होता है वस्तु की दृष्टि से। ठीक है, तो आगे चलकर हम लोग जो है फिर देखेंगे, पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक, और फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद है। ठीक है, सब मिलाकर 5 भेद है, और यही जो है अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, और यही जो है अक्सर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, फिर पढ़ेंगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 संज्ञाओं को हम लोग जो है बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। और आज जो है इस वीडियो में हम लोग केवल देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, और
व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखे गए हैं, टाइपिंग के आगे इसमें देखो कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु या स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग स्थान भी लगा सकते हैं, स्थान, हालांकि इसमें जो वस्तु है, जो वस्तु में स्थान भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण लिया है कुछ, राम, गांधी जी, गंगा, काशी। ठीक है, राम हो गया वस्तु, लगे राम, और गांधी जी मनुष्य का नाम है, और गंगा नदी का नाम है, और काशी स्थान का नाम है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसका और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में लिए हैं इसमें व्यक्तियों के नाम, पहले हैं व्यक्तियों के नाम, यानी कि जो भी मनुष्य होंगे, जो भी आसपास हमारे दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है, सबके नाम क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, यहाँ पे ले आ गया है श्याम, हरि, सुरेश, राम, मोहन, सोहन, सभी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक। दिशाओं के नाम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, सब दिशाओं के नाम। देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, रूस। ठीक है, सब के सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। उसके बाद जो है राष्ट्रीय जातियों के नाम। ठीक है, राष्ट्रीय जातीय, ठीक है, जो भारत के लोग हैं उसको भारतीय माना जाता है, मतलब कि वो भारतीय जाति का लोग हो गए। ठीक है, तो ऐसे जो राष्ट्रीय जाति है उसको भी जो है क्या माना जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। भारतीय, रूसी, अमेरिकी, उसके बाद जापानी हो गया, और अलग अलग देशों के, जैसे ब्रिटेन का ब्रिटानिया हो जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान का पाकिस्तानी, बांग्लादेश का बांग्लादेशी, अफगान देश का अफगानी। तो ऐसे जो है शब्दों को हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। उसके बाद जो है नदियों के नाम भी हम लोग देखेंगे। नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वेलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, गंडक, ये सब जो भी नदियां हैं, नदियों के नाम को हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ठीक है, उसके बाद फिर और आगे हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में देखो हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, करकोरम। ठीक है, उसके बाद जो माउंटेन्स हो गए, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सभी के सभी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। ठीक है, तो याद रखना हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम, ये सभी जो है पर्वतों के नाम है और इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। और उसी की जगह देखो यहाँ पे फिर और भी आगे एग्जाम्पल लिए गए हैं नगरों, चौकों और सड़कों के नाम। ठीक है, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम जैसे हो गया वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिशन रोड, अशोक मार्ग, ये सभी भी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और एक बात समझ लो इसमें, ये जो नगर शब्द है तो ये क्या होगा, चौकों, ये क्या होगा, सड़क। ठीक है, यानी सड़कों के नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, फिर सड़क क्या है, नगर क्या है, चौक क्या है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो कि हम लोग अगले ही जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप फिर आगे देखो। उसके बाद जो है पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी, जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यवर्त, जैसे भारत का संविधान, बाइबल, कुरान, भगवत गीता, ये सभी जो है क्या होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। और समाचार पत्रों के नाम जैसे हो गया हिंदुस्तान, आज तक और जी न्यूज़, ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ठीक है, लेकिन अब इसमें बात ये आता है पुस्तक क्या होगा, इसमें समाचार पत्र क्या होंगे, लेकिन पुस्तकों के नाम तो व्यक्तिवाचक है, समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन पुस्तक क्या है, समाचार पत्र क्या है। जैसे हम लोग इससे पहले बात किए, ये सभी क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञाएं होंगे। ठीक है, तो ऐसे उसके बाद जो है अगला उदाहरण है ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। जो ऐतिहासिक में जो वर्णन किया गया है उसे घटनाओं के नाम भी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। ठीक है, ये सभी है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। उसके बाद ये भी याद रखना है, ठीक है, दिनों के नाम और महीनों के नाम, मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अर्थात सभी महीनों के नाम व्यक्तिवाचक, सभी दिनों के नाम व्यक्तिवाचक। ठीक है, उसके बाद दिन और महीना जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद देखो त्योहारों और उत्सवों
के नाम जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयदशमी अर्थात जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन तो हो गया, जैसे हो गया छठ पूजा, ये सभी जो है यानी कि स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ये भी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। और अगले ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों आज के लिए बस